औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यादों के सफ़र के साथ अली शाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल कीजिए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मौसीकी फ़िल्म का अहम जुज़्व है। इसके बग़ैर फ़िल्म ऐसे ही लगती है जैसे हंडिया पकाई जाए और नमक और मिर्च ना डाला जाए। मौसीकी की अहमियत से अंदाज़ा हो जाता है कि मौसीकी और फ़िल्म का किस कदर गहरा रिश्ता है। मौसीकी को अच्छी आवाज़ मिल जाए तो फ़िल्म को चार चांद लग जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और फ़िल्म तफरीह में मरकज़ी हैसियत रखती है। नाज़रीन, आज हम इसी साज़ और आवाज़ पर बात कर रहे हैं, यानी कि मौसीकी और गुलकारी के बारे में। लाहौर शहर का एक मशहूर दरवाज़ा है कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट के अंदर एक आता है चूना मंडी। यहाँ चूना मंडी चौक में पाकिस्तान के बहुत बड़े इसी इलाके में फ़नकार पैदा हुए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। इनमें लोग फ़नकार भी हैं, मौसीकार भी हैं, गुलकार भी हैं, शायर भी हैं, सियासतदान भी हैं। मशहूर जो ज़्यादा हुए, जिन्होंने बहुत नाम कमाया, उनमें जनाब रशीद अत्रे मरहूम, लोक गुलकार साईं अख्तर हुसैन, लोक गुलकार हामिद अली बेला और क्लासिकल उस्ताद भाई लाल शगन, उनके बेटे उस्ताद ग़ुलाम हुसैन शगन, फिर उनके बेटे उस्ताद कादर अली शगन। ये फैमिली ने भी बड़ा नाम कमाया। मौसीकारों में सफदर हुसैन, मास्टर रफ़ीक अली, तफ़ैल फ़ारूकी और बहुत से मौसीकार इसी जगह पे हुए, जिनमें उनकी बहुत लंबी फहरिस्त है। और फ़नकारों का ये तमाम इलाका, और इसी कश्मीरी गेट के सामने बिल्कुल अपोजिट पे दुनिया के मौसीकार आज़म, जिनको कहा जाता है, मास्टर ग़ुलाम हैदर का घर था। और इसी इलाके में एक बहुत बड़े नामी ग्रामी भोला गाड़ी भी पैदा हुए। और इस वक्त जो वज़ीर कानून है इसहाक डार, ये भी इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके वालिद साहब की भी यहाँ दुकान थी। ये इसका पस मंज़र यही है। मैं चूँकि इसी इलाके में पैदा हुआ और मैंने यहाँ ही अपने इब्तदाई जो प्राइमरी तक की तालीम थी इसी इलाके में हासिल की। मेरे इसके अलावा ये मुझसे बड़े भाई जो थे ना, वो मुझसे को 10 साल बड़े थे, माशाल्लाह अभी हयात हैं। तो वो भी हमारा एक घराना था चूना मंडी चौक के तकरीबन एक थोड़ा सा तकिए के सामने हमारी बिल्डिंग थी। 4-5 मंजिला बिल्डिंग थी। जब हम उसकी खिड़की खोलते थे तो पीछे से मौसीकी की आवाज़ें आती थी, तबले की, सरंगियों की, एरा वगैरह। तो वो वालिद साहब जो थे प्योर मजहबी थे, वो कहते खिड़कियाँ ना खोला करो। वो सारा फ़नकारों का इलाका था, रशीद अत्रे वगैरह सब वहीं रहते थे। उन्हीं के इसी बस्ती में एक बहुत बड़े नामी ग्रामी गुलकार एक बच्चा था, वो जो बाद में मुनीर हुसैन के नाम से मशहूर हुए। मुनीर हुसैन 1939 में पैदा हुए। उनके सके मामू थे रशीद अत्रे, और रिश्ते में साईं अख्तर हुसैन भी उनके मामू थे। ये मुनीर हुसैन जब थोड़े से बड़े हुए तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया, ये यतीम हो गए। और इनकी वालदा थी, वो हमारे घर में आ गई मुनीर हुसैन को लेके। मुनीर हुसैन हमारे घर में ही, फिर मेरे वालिदैन ने इनको स्कूल में डाला। मेरे बड़े भाई के साथ ये स्कूल जाया करते थे। वो था प्राइमरी स्कूल फरूंगंज में, क्योंकि इधर शेरावाला गेट में हाई स्कूल था, उधर प्राइमरी स्कूल था। उस प्राइमरी स्कूल में मैं भी पढ़ता था और वो मेरे से आगे 5 क्लास से आगे ही थे। तो उस स्कूल में ये घर में आते, मुनीर हुसैन ने हमारे घर आ जाना। हमारे घर उनकी चूँकि वालदा में उनकी वालदा मेरी वालदा के कामों में हाथ बटाती थी। हमारे घर में रहना, सारा दिन शाम को घर चले जाना। तो मुनीर ने इसको मौसीकी गाने का शुरू में बचपन में शौक़ था। ये हमारे घर में आकर बर्तनों को खड़का के गाता था। और मेरी बड़ी बहन जो थी वो इनको मना करती थी, क्या तुम हर वक्त पादा निसा ये ऐसे बातें करते रहते हो, नौसत है। तो वो फिर रो पड़ता मुनीर हुसैन ने, कहना बाजी देख लेना, मैं वड्डा होके बड़ा वड्डा गुलकार बनागा। वो मेरी बहन ने फिर सामने मजाक उड़ाना मुनीर हुसैन का, मेरे घर वालों ने। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मुनीर हुसैन पढ़े, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं छोटा बच्चा था, मैं मेरा ख्याल पहली में पढ़ता था। और हमारे स्कूल में
बज़्म अदब का प्रोग्राम हुआ और वहाँ मुनीर हुसैन ने अपने फ़न का बचपन में मुज़ाहरा किया और मुझे आज भी याद है। तो उन्होंने उस वक्त जो गाया वो उन्होंने मुझे अभी याद है। वो कहने लगे आलू दी होई कुड़माई ते शकरकंदी नाचने को आई। आलू बेचारा बड़ा नराला, शकरकंदी ने धूम मचाई तो शकरकंदी नाचने को आई। बड़े खूबसूरत इसने कवाली नुमा उसमें परफॉर्म किया। पर देखते देखते बस जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो हम उस इलाके को छोड़ के 58 में हम मेरा ख्याल चौबुर्जी आ गए। 57-58 की बात है। हम अब यहाँ हमारी चौबुर्जी में हमारा ज़ाती ज़मीन थी, हम अपने घरों में आ गए और शहर को छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद भी मुनीर हुसैन अपनी वालदा के साथ हमारे घर आते थे और पता नहीं उनका मेरे माँ बाप के साथ कितना मोहब्बत थी और उनका क्या लेन देन था। वो आते रहे हैं और जाते रहे हैं। फिर जब वो पहली बार उनके मामू रशीद अत्रे ने फ़िल्म 7 लाख के लिए एक गाना दिया। ये फ़िल्म सैफुद्दीन साहब बना रहे थे और वही उसके राइटर और मुसन्नफ़ भी थे और शायर भी वही थे। उनका एक गाना था करार लूटने वाले तू प्यार को तरसे। वो मुनीर हुसैन ने पहली बार गाया और जब वो गाना रेडियो पे चला फिर ये अपनी वालदा के साथ हमारे घर मिठाई का डब्बा लेके आया और हमें कहा देखा ना आप हमारा मजाक उड़ाते थे, मैंने फ़िल्म में गाना गाया है 7 लाख में। वो फ़िल्म बहुत पॉपुलर, उसके सारे गाने मशहूर थे। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तो छुट्टी लेके आ जा। वो मशहूर वो फ़िल्म बहुत चली। उसके बाद फिर रशीद अत्रे साहब ने इन्हें मुखड़ा के लिए गाना बहुत दिया जो बहुत चला, दिला ठहर जा यार दा नज़ारा लैन दे, कोई जांदी वाली सजना नू गल कहते, ये भी बहुत मशहूर हुआ। फिर देखते देखते इसका बहुत इसने गाने गाए। ज़िंदगी तुमसे मिली, तुमसे मिला प्यार मिला, रिम रिम पड़े पुआर, तेरा मेरा नित का प्यार, हमने तो प्यार किया है एक बेवफा से, एक लोगों सुन लो। और भी है मेरी ज़िंदगी, लग गए कलजुआ पे चोट, हाय रामा ना मिलता घर ये तौबा का सहारा, हम कहाँ जाते। बड़े मशहूर उनके पंजाबी ख़ास तौर पर उन्होंने अच्छे गाए हैं पंजाबी। हीर रांझा उनकी सुपर हिट फिल्म थी। वंजड़ी वालड़िया तेरी वंजड़ी दी मिठड़ी तान वे मैं तो हो गई। उनके बेशुमार गाने थे। रातां कालियां बनाइयां ने, तेरी पगड़ी धारियां वाली, और बेशुमार उसके पंजाबी गाने भी थे। रियाशियात की फिल्मों भी उन्होंने गाए और ज़्यादातर उन्होंने सफदर हुसैन और इनके रशीद अत्रे और इन लोगों के उन्होंने बहुत गाए हैं। ख्वाजा रशीद अहमद का भी बहुत है। तो दरअसल ये मुनीर हुसैन की जो हिस्ट्री है ना, ये बहुत ही प्यारी है। ये बहुत बड़ा फ़नकार घराना है और माशाल्लाह। और मुनीर हुसैन ने तकरीबन अपनी लाइफ में 250-300 के करीब गाना गाया हुआ है और उसकी मशहूर पंजाबी फिल्में बेशुमार हैं, जिनमें कोयल है, चूड़ियाँ थी, काफ़ी फिल्में थी जिनकी बड़ी तफसील है। मुनीर हुसैन को आज भी लोग जब कहते हैं, वो जब भी हीर रांझा लगती है तो मुनीर हुसैन की याद में लोग बहुत उसको दाद देते हैं कि उसने मैडम नूर जहाँ के उन्होंने तकरीबन तमाम मौसीकारों के साथ, तमाम सिंगरों के साथ डुएट भी गाए हैं। माला के साथ भी गाया है, नसीम बेगम के साथ भी गाए हैं, मैडम नूर जहाँ के साथ भी काफ़ी गाए हुए हैं। तो इसलिए मुनीर हुसैन वो हमारे आज भी हमें याद आते हैं, क्योंकि वो हमारे घर में रहते थे और उनका तल्लक हमारे मोहल्ले में था और हमारे उनसे बहुत तल्लकात थे। वहाँ बाबा की कट्टी में जब एक बार मैं गया, जब काफ़ी अर्सा गुजर चुका था, तो उनको पता चला कि मैं कौन हूँ। वो कहते वो मियाँ साहब के भाई आ गए। वो बच्चों को गालियाँ देने शुरू हो गए, कभी तकिया ठीक कर, कभी मुझे बैठा, वो नीचे बैठक में बैठा, सफाई कर। वो आप हमारे मियाँ साहब की तो निशानी है। मेरे वाले साहब के उनसे बहुत तल्लक थे। वो उन्होंने मुझे इतनी ऑनर दी। मैं गया, मैंने कहा मैं वो अच्छा। फिर आखिर टाइम पे वो 1994-93 की बात है कि वो सरव भट्टी के दफ्तर में मेरी उनसे मुलाकात हुई। मौला जट वाले जो बाहू फिल्म, वहाँ वो बैठे हुए थे। फिर वहाँ उनसे पुरानी यादें हमने ताज़ा की। एक ग्रेट आर्टिस्ट थे, ग्रेट सिंगर थे और उनका नाम मौसीकी की दुनिया में ज़िंदा रहेगा। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।